बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक्स स्पेस के क्विक रिव्यू में हमारी ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड कंसेप्ट, उसके एग्जांपल्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और उनसे जितने पॉसिबल एम पॉइंट्स थे उनको हमने इन डिटेल डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओपन बॉल, ओपन सेट और क्लोज सेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओपन बॉल क्या होती है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि बॉल टाइप कोई चीज़ है, लेकिन इसका सर्कुलर शेप में होना भी ज़रूरी नहीं है। ओके, तो डिटेल में से देखते हैं कि लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस है मेन, उस पर एक मैट्रिक डिफाइंड है जिसके लिए वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एंड डी ऑफ एक्स जी इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो वो सारी कंडीशंस ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हम उस मैट्रिक्स स्पेस में से कोई सा एक पॉइंट लेते हैं ए और उसके गिर्द एक ओपन बॉल बनाते हैं जिसका रेडियस आर है। अब रेडियस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ओपन बॉल को इस तरह से डिनोट किया जाता है बी ऑफ ए आर, या फिर कुछ बुक्स में इसे इस तरह से भी डिनोट किया गया एस ऑफ ए आर, या इस तरह से भी डिनोट करते हैं एस ऑफ ए आर, या इस तरह से भी लिखते हैं बी ऑफ ए आर। तो ये सारी नोटेशंस हैं ओपन बॉल विद सेंटर ए एंड रेडियस आर के लिए। यानी इसमें मैट्रिक्स स्पेस के वो वाले पॉइंट्स होंगे सच दैट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एक्स इज लेस देन आर, के मैट्रिक्स स्पेस के वो पॉइंट्स जिनका ए के साथ डिस्टेंस आर से कम हो। मीन अगर हम इसे सर्कुलर शेप में ही देख सकते हैं कि अगर ये पॉइंट ए है और हम रेडियस फिक्स कर लेते हैं इतना आर, तो ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस आर से कम हो तो वो कुछ इस शेप में होंगे। मैं यहाँ सिर्फ सर्कुलर बना रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सर्कुलर ही हो, आपको समझाने के लिए सिर्फ ये सर्कल बनाए। यानी इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं कि उनका, फॉर एग्जांपल यहाँ एक पॉइंट हो, यहाँ एक पॉइंट हो, यहाँ हो, यहाँ हो, उनका ए के साथ जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा आर से लेस रहेगा। और इसी वजह से हम इसको ओपन बॉल विद सेंटर ए एंड रेडियस आर कह रहे हैं। ओके, इज कॉल्ड एन ओपन बॉल, या फिर इसको सफ़ेयर भी कहते हैं विद सेंटर ए एंड रेडियस आर। अब मुख्तलिफ़ किस्म की ओपन मैट्रिक्स स्पेसेस देख कर पूछा जा सकता है कि इसकी ओपन बॉल किस तरह की हैं। तो पहले तो ये देखते हैं कि रियल लाइन पर जो हमने यूक्लिडियन मैट्रिक डिफाइन किया था कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल एक्स माइनस वाई मॉड, तो इस मैट्रिक्स स्पेस में ओपन बॉल्स किस तरह की होती हैं। ओके, तो देखिए अगर हम कोई सा एक रियल नंबर ए फिक्स कर लें और कोई सा पॉजिटिव रेडियस ले लें आर, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बी ऑफ ए आर इक्वल दोज एलिमेंट्स इन एक्स, एक्स मीन आर, सच दैट दिस डी ऑफ ए एक्स इज लेस देन आर। यानी रियल नंबर में से ऐसे नंबर्स जिनका ए माइनस एक्स मॉड लेस देन आर हो। अब मॉड की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं ए माइनस एक्स इज लेस देन आर एंड इज ग्रेटर देन माइनस आर। फर्दर अगर हम दोनों साइडों पे ए को ऐड करवा दें तो हम लिख सकते हैं माइनस ए को माइनस कर दें तो माइनस ए माइनस आर इज़ लेस देन माइनस ए प्लस ए माइनस एक्स इज़ लेस देन माइनस ए प्लस आर। यानी माइनस एक्स लेस होगा माइनस ए प्लस आर से और ग्रेटर होगा माइनस ए माइनस आर से। और अगर हम फिर माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर ये होगा कि ये जो पहले ए प्लस ये यहाँ से देखिए कि माइनस ए माइनस आर पहले लेस था माइनस एक्स और ये लेस था माइनस ए प्लस आर से। जब हमने माइनस मल्टीप्लाई किया हर एक को तो फिर ये हुआ कि सिंबल चेंज हुए और ये डायरेक्शन भी बदल गई, ए प्लस आर ग्रेटर देन एक्स और लेस ग्रेटर देन ए माइनस आर। या फिर हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं माइनस आर लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस आर। तो देखें तो ये एक ओपन बॉल, ओपन इंटरवल है जो ए माइनस आर से स्टार्ट हो रहा है और ए प्लस आर पे ख़त्म हो रहा है और एंड पॉइंट्स भी शामिल नहीं हैं। यानी ओपन बॉल विद स्टार्टिंग ओपन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम ए माइनस आर एंड एंड एट ए प्लस आर। तो एक चीज़ यहाँ से ये नज़र आती है कि इसमें ओपन बॉल्स जो हैं वो ओपन इंटरवल टाइप हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रियल लाइन पर कोई सा एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 है और हम चाहते हैं कि एक ऐसी ओपन बॉल बने जिसका सेंटर 3 हो और रेडियस मान लें कि 2 हो। तो इसका मतलब यह है कि 3 से 2 यूनिट इस साइड पे और 2 यूनिट इस साइड पे। तो ये वाला ओपन इंटरवल बनेगा जो कि स्टार्ट होगा 1 से और एंड होगा 5 पर। तो ये वाला ओपन इंटरवल 1 5 ये वो सेट है
जिसका सेंटर ये वो ओपन बॉल है जिसका सेंटर 3 है और रेडियस 2 है। तो इस तरह हम ये देख सकते हैं कि रियल लाइन पर जो ओपन बॉल हैं वो ओपन इंटरवल टाइप होते हैं विद यूजुअल मीट्रिक। देखिए मीट्रिक चेंज करने से ओपन बॉल भी चेंज हो जाती हैं, उनकी शक्ल चेंज हो जाती है। ये अगली एग्जांपल्स में भी हम देखेंगे। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि फाइंड एन ओपन बॉल इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेसेस। अब डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस ऐसी स्पेस है जो इस तरह से डिफाइंड है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 इफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड 1 इफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई। कि अगर हम दो एलिमेंट लें सेट एक्स के, अगर वो दोनों इक्वल हों तो डी की वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज 1 होगी। अब हम इसमें ओपन बॉल देखना चाहते हैं कि किस तरह की हो। हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं, उसमें से सेट एक्स का कोई भी एक एलिमेंट ले लिया ए, और रेडियस अब हम यहाँ दो केसेस अलग अलग डिस्कस करेंगे। अगर रेडियस 1 या 1 से लेस हो फिर क्या होगा, और अगर रेडियस 1 से ग्रेटर होगा तो फिर क्या होगा। ये दोनों केसेस आपको नज़र आ रहे होंगे। अब देखिए अगर रेडियस 1 से लेस है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बी ऑफ ए आर इक्वल एक्स इन एक्स सच दैट डी ऑफ ए एक्स इज़ लेस देन आर। अब अगर रेडियस मान लें कि 1 है, चलें बाकी फिर देखते हैं। अगर आर 1 है तो हम लिखेंगे एक्स इन एक्स सच दैट डी ऑफ ए एक्स इज़ लेस देन 1, यानी एक्स इन एक्स सच दैट डी ऑफ ए एक्स इज़ लेस देन 1। अब 1 से लेस जो वैल्यू हो सकती है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डी की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। तो यहाँ 0 तो नहीं है, 1 तो नहीं है, 1 से लेस है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि डी ऑफ ए एक्स इक्वल 0। यानी ऐसे पॉइंट्स जिनका x के साथ a और x का डिस्टेंस 0 हो, यानी ऐसे पॉइंट्स जिनका a के साथ डिस्टेंस 0 हो, तो ऊपर डेफिनेशन में हमने यही कहा है कि 0 डिस्टेंस तब होगा जब वो दोनों पॉइंट्स सेम होंगे। मीन a शुड बी इक्वल टू x। इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है a, ये नीचे हमने लिखा भी है। तो यहाँ इस केस में हमें ये पता अच्छा, और अगर हम रेडियस 1 से लेस भी लेंगे, फॉर एग्जांपल 0.5 हो, इफ़ r इज़ इक्वल टू 0.5, तो फिर भी ओपन बॉल में ऐसे पॉइंट्स आएंगे एक्स इन एक्स सच दैट डी ऑफ ए एक्स इज़ लेस देन 0.5। तो 0.5 से लेस जो ऑप्शन बनता है वो सिर्फ 0 ही है, यानी एक्स इन एक्स सच दैट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एक्स विच इज़ इक्वल टू 0, और 0 हो तो फिर हम यही कहेंगे कि दैट इज़ इक्वल टू ए। तो इसलिए ये केस एक ही केस में डिस्कस किया गया कि आर की वैल्यू 1 या 1 से लेस हो और 0 से ग्रेटर हो, तो फिर ओपन बॉल में सिंगल्टन सेट, यानी ओपन बॉल एक सिंगल्टन सेट बनेगा। और इसी तरह अगर आर 1 से ग्रेटर हो, अगर 1 से ग्रेटर फॉर एग्जांपल आर इज़ इक्वल टू 2 है, तो ओपन बॉल में विद सेंटर ए एंड रेडियस आर में आर 2 है, तो इसके लिए ये सेट होगा एक्स इन एक्स सच दैट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एक्स विच इज़ लेस देन 2। अब लेस देन 2 में दो ऑप्शन है, सॉरी यहाँ हमें साथ में बताना चाहिए था कि डी ऑफ ए एक्स आल्सो इक्वल टू 0, यानी यहाँ दो ऑप्शन बनते हैं कि एक्स इन एक्स सच दैट उनका जो डिस्टेंस है वो 2 से तो लेस है, यानी 0 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है। ओके, अगर 0 है तो 0 के केस में तो वो पॉइंट ए मौजूद है, और डी ऑफ ए एक्स इक्वल 1 में मौजूद है। इसका मतलब ये कि ऐसे तमाम पॉइंट्स जो ए के इक्वल नहीं हैं तो वो मुकम्मल स्पेस एक्स बनेगी। ओके, तो इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में जो ओपन बॉल हैं वो या तो सिंगल्टन सेट बनते हैं, और सिंगल्टन सेट में वही एलिमेंट होता है जिसको सेंटर माना जाता है, वो ओपन बॉल, या फिर पूरी स्पेस एक्स बनती है। अगर रेडियस 1 या 1 से लेस होगा तो सिंगल्टन सेट, और अगर रेडियस 1 से ग्रेटर होगा तो पूरी स्पेस एक ओपन बॉल बनेगी। ओके, तो नेक्स्ट अब हम एग्जांपल चेंज करके फिर उसके ओपन बॉल देखते हैं कि किस तरह के। और यहाँ कहा गया कि फाइंड द यूनिट ओपन बॉल। यूनिट ओपन बॉल मीन एक ऐसी ओपन बॉल जिसका रेडियस 1 हो एंड सेंटर एट द ओरिजिन, 0 0 को सेंटर मानते हुए ओपन बॉल बनाई जाए। अब मीट्रिक कौन सा डिफाइन है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल x1 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये मीट्रिक स्पेस है आर स्क्वायर, ऑर्डर्ड पेयर टाइप। तो एक x एक एलिमेंट लिया गया जो कि ऑर्डर्ड पेयर है, y भी एक एलिमेंट है जो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस डिफाइन इस तरह से किया गया। इससे पिछली वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि ये एक
मीट्रिक स्पेस है। ओके, तो इसमें ओपन बॉल भी होंगे। अब जैसा कि कहा गया कि सेंटर 0 0 रखा जाए, यानी ओ को हम 0 0 कह देते हैं, तो ओपन बॉल विद सेंटर ओ नॉट 0 ओरिजिन एंड रेडियस 1। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसमें मीट्रिक स्पेस के वो वाले एलिमेंट्स होंगे x सच दैट डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड x इज़ लेस देन 1। बाय डेफिनेशन ये है कि d ऑफ ax दैट इज़ लेस देन r। तो r 1 है, a 0 है, o है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें r स्क्वायर के वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनका o के साथ डिस्टेंस 1 से लेस है। ओके, तो अब हम इस पर ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन o एंड x। रूल ऊपर बताया गया, अगर हम x की जगह o और y की जगह x पुट कर दें तो ये लिखा जाएगा 0 माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस 0 माइनस एक्स टू स्क्वायर होल स्क्वायर रूट विच इज़ लेस देन 1। या फर्दर हम इसको लिख सकते हैं दोनों साइडों का स्क्वायर लेने से ये सेट बनेगा। अब देखें कि ये x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन 1, तो ये एक ऐसे सर्कल का इंटीरियर है, इंटीरियर मीन इनसाइड, अंदर वाला पोर्शन है, जिसका सेंटर तो ओरिजिन है और उसका रेडियस 1 हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यूँ लिखते x1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस x2 माइनस 0 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो ये एक सर्कल होता है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 1 होता है। और ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज़ अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। अगर इसको हम यहाँ इक्वलिटी की बजाय लिखें लेस देन, तो इसका मतलब ये होता है कि उस ओपन बॉल के या उस सर्कल के अंदर वाला पोर्शन वो मौजूद नहीं है। ओके, तो इस केस में ऐसा ही है कि ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है और जिसका रेडियस 1 है। तो हम यहाँ नीचे इसकी फिगर भी बनाई गई है कि ये एक ओपन बॉल है जिसका सेंटर ओरिजिन है 0 0 और जिसका रेडियस 1 है। ये वो पॉइंट होगा 1 0, यानी यहाँ से इसका जो रेडियस है किसी भी एक साइड पे देखें तो वो 1 है। तो इस तरह ये ओपन बॉल है और इसका अंदर वाला पोर्शन शामिल है, बाउंड्री भी शामिल नहीं है। अगर इक्वलिटी भी हो लेस देन के साथ तो फिर बाउंड्री भी शामिल होती है। अगले केस में हम ये भी देखेंगे। ओके, नेक्स्ट आर स्क्वायर ही है, उस पर मीट्रिक चेंज किया गया है। अब देखते हैं कि ज़रा ओपन बॉल किस तरह की है। डी ऑफ एक्स वाई अब इस तरह से डिफाइंड है कि x1 माइनस y1 मॉड प्लस x2 माइनस y2 मॉड, टैक्सी के मीट्रिक जैसे हमने पहले पढ़ा भी है। ओके, तो अब अगर उसी तरह यूनिट ओपन बॉल की बात की जाए कि सेंटर उसका ओरिजिन हो और रेडियस 1 हो। सेंटर ओरिजिन है तो ओ उसे कह देते हैं 0 0, ये नीचे का भी गया। तो ओपन बॉल विद सेंटर O एंड रेडियस 1 will contain those elements of R square such that distance between O and X is less than 1। अब इस पे हम ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करेंगे मीट्रिक की जिस तरह से हमने डिफाइन कर रखा है। तो ये बनेगा 0 माइनस x1 मॉड प्लस 0 माइनस x2 मॉड लेस देन 1। मॉड की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए मॉड के अंदर नेगेटिव हो या ना हो वो कोई इफेक्ट नहीं करता। सो x1 मॉड प्लस x2 मॉड इज़ लेस देन 1। ओके, सो x1 मॉड प्लस x2 मॉड लेस देन 1। अब ये ग्राफ किस तरह का है? पहले तो बड़ा सिंपल सा था कि सर्कल था, सर्कल के इनसाइड वाला पोर्शन था। ओके, अगर इस तरह से हो तो इसको मुकम्मल करने के लिए हम पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं। x1 मॉड प्लस x2 मॉड इक्वल 1। यहाँ से 4 इक्वेशंस बनेंगी। x1 प्लस x2 इक्वल 1, मॉड ओपन करते हुए प्लस माइनस लगाएंगे। x2 माइनस x1 इक्वल 1, माइनस x1 प्लस x2 इक्वल 1 एंड माइनस x1 माइनस x2 इक्वल 1। तो अगर हम यहाँ इसको ड्रा करें, ये इसको x1 एक्सिस ले लें और इसको x2 एक्सिस ले लें। ऐसे ही समझें जैसे x और y एक्सिस होते हैं, y की जगह x2 एक्सिस है और x की जगह x1 एक्सिस है। तो ये जो 4 लाइनें हैं x1 प्लस x2 इक्वल 1, वो ये वाली लाइन होगी। x1 को 1 पुट करने से 0 पुट करने से x2 1 होगा। ओके, ये लाइन है x1 प्लस x2 इक्वल 1। इसी तरह ये चारों लाइनें, 4 इक्वेशंस 4 लाइनें बना रही हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इन तमाम के अंदर जो पोर्शन है वो ये वाला मौजूद है। तो बेसिकली अब जो ओपन बॉल है वो इस तरह की है। तो ये एग्ज़ाम्पल यहाँ डिस्क्राइब करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये बताया जा सके कि ओपन बॉल जो है, जैसा कि नाम से लग रहा है कि बॉल, तो ज़रूरी नहीं है कि ये बॉल हो, सर्कुलर शेप हो, ये किसी और शेप में भी हो सकती है। यानी ये बेसिकली उस स्पेस का कोई भी सबसेट है, उसकी शेप का सर्कुलर शेप में होना ज़रूरी नहीं है आर स्क्वायर में।
ओके, इसको और भी एक तरह से देखा जा सकता है। ये एक एग्जांपल है कि फाइंड द यूनिट ओपन बॉल विद दिस मीट्रिक। हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये एक मीट्रिक है। तो इसमें जो ओपन बॉल हैं वो इस तरह की हैं। मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा कि ये देखें कि ये भी एक, ये बाउंड्री शामिल नहीं है, सॉरी, इसके अंदर वाला सारा पोर्शन शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी ओपन बॉल टाइप नहीं है ये ओपन बॉल ही, ये किसी भी और शेप में है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है ओपन सेट का। ओपन बॉल से ही आगे ये चलता है। तो ओपन सेट क्या है? ओपन सेट भी बेसिकली मीट्रिक स्पेस का एक सबसेट ही होता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस और हैं। तो देखते हैं ये कैसे कि लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस, अ सबसेट ओ इज कॉल्ड ओपन। मैं यहाँ इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जांपल ये सेट एक्स है और इसके अंदर ये एक सेट है ओ, बल्कि मैं थोड़ा सा इसे डॉटेड शेप में बनाता हूँ। ये है जी सेट ओ। अब दिस सेट ओ इज कॉल्ड ओपन इफ फॉर ऑल एक्स इन ओ, के सेट ओ के कोई भी एक पॉइंट ले लें एक्स, फॉर एग्जांपल ये एक्स है, देयर एग्जिस्ट अ रेडियस सच दैट ओपन बॉल विद सेंटर एक्स एंड रेडियस आर कंटेन इन ओ इज सबसेट ऑफ ओ, कि उस पॉइंट के गिर्द छोटी सी छोटी ओपन बॉल भी बनाई जा सके जो दोबारा उस सेट के अंदर मौजूद हो, तो हम उस सेट को ओपन सेट कहते हैं। दोबारा देख लें कि मैं यहाँ इसको थोड़ा और डिटेल में बना देता हूँ, वहाँ जगह ज़रा कम थी। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स स्पेस एक्स है और इसके अंदर ये सेट ओ है, ये रहा ओ। तो ये सेट ओ ओपन तब होगा जब आप इस सेट के अंदर कोई भी एक पॉइंट लें, यहाँ पर मर्जी लें, यहाँ पर ले लें, तो उसके गिर्द भी एक छोटी से छोटी जितनी मर्जी रेडियस की ओपन बॉल, कम से कम एक ऐसी ओपन बॉल ज़रूर होनी चाहिए जो मुकम्मल तौर पर उस सेट ओ के अंदर हो। फॉर एग्जांपल हम पॉइंट अगर यहाँ पर लेते हैं तो इसके गिर्द एक ओपन बॉल बन रही है, यहाँ पर अगर हम पॉइंट लेते हैं तो उसके गिर्द भी ओपन बॉल बन रही है, यहाँ पर अगर हम पॉइंट लेते हैं तो इसके गिर्द भी ओपन बॉल बन रही है। हाँ, उसका रेडियस कम है, यहाँ पर लें तो फिर भी इसके गिर्द भी ओपन बॉल बन रही है। तो जहाँ पर भी पॉइंट लें, अगर हर पॉइंट के गिर्द एक ओपन बॉल बनती रहे और वो ओपन बॉल मुकम्मल तौर पर सेट ओ के अंदर भी हो, तो उस सेट ओ को ओपन सेट कहा जाता है। ओके, तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब अगर मुख्तलिफ किस्म की मैट्रिक्स स्पेसेस दी गई हों तो उनके अंदर ओपन बॉल ओपन सेट किस तरह के होंगे, ये देखते हैं। ये एक एग्जांपल है कि कंसिडर द यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर डी एंड द सबसेट ओ दैट इज़ एन ओपन इंटरवल। अब ये क्या है? ये ओपन इंटरवल है कि ये सेट आर है, रियल लाइन है, इसके अंदर 0 से 1 तक ये 0 हो और ये 1 हो, तो ये वाले तमाम पॉइंट्स हैं इसके अंदर अंदर जो मौजूद हैं, ये वाले एंड वाले पॉइंट शामिल नहीं हैं, उसके इन साइड जितने भी पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं उनकी कलेक्शन है ओ, सेट ओ। ओके, तो ये देखना है कि क्या ये सेट ओ ओपन है। तो मैं इसको ज़रा यहाँ थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये अगर 1 हो और ये 0 हो, अब 0 भी शामिल नहीं है, 1 भी शामिल नहीं है, क्या इस सेट के हर पॉइंट के गिर्द एक ओपन बॉल बनाई जा सकती है जो मुकम्मल तौर पर इसके अंदर हो? अगर ऐसा होगा तो फिर ये सेट ओपन होगा, अदरवाइज़ ओपन नहीं होगा। तो हमें यही प्रूफ करना है कि ये सेट ओपन है, यानी बननी चाहिए। यहाँ से अगर हम एक पॉइंट ये वाला ले लें तो इसके गिर्द एक ओपन बॉल बनाई जा सकती है, क्योंकि इसमें ओपन बॉल ओपन इंटरवल टाइप है, तो एक ओपन इंटरवल बनाया जा सकता है। अच्छा, अगर हम ये पॉइंट लें तो इसके गिर्द भी ओपन इंटरवल है, उसका रेडियस छोटा भी हो सकता है। ये वाला पॉइंट लें तो उसके गिर्द भी एक ओपन बॉल है, ये पॉइंट लें इसके गिर्द भी ओपन बॉल है। हत्ता कि हम चूँकि एंड पॉइंट की तरफ जा ही नहीं रहे, 0 से अगला अगर हम 0.1 लें तो 0.1 के गिर्द भी एक ओपन बॉल बनाई जा सकती है, जो कि 0.05 से 0.15 तक जा सकती है। यानी इस सेट के हर पॉइंट के गिर्द, देखिए हमने एंड पॉइंट शामिल नहीं किए, यानी हमें नहीं पता कि उसके एंड वाला पॉइंट कौन सा इस सेट में ओ में, तो इसलिए ये देखिए यहाँ पर इसको डिटेल में डिस्कस भी किया गया। तो ये जो सेट है ये ओपन है। तो इन जनरल एक बात बता दूं कि सेट आर में ओपन इंटरवल्स आर ओपन सेट्स इन आर।
कि सेट आर में जो ओपन इंटरवल्स हैं वो ओपन सेट भी होते हैं। ओके, इसी तरह ये बात की गई है कि नेक्स्ट एग्जांपल में कि दोज एक्स वाई इन आर स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 5, के ऐसे पॉइंट्स में आर स्क्वायर में ऐसे पॉइंट्स जिनका सेंटर तो ओरिजिन है, जिनका रेडियस 5 से कम है, 5 स्क्वायर रूट से कम है। तो ये जो ओपन बॉल है, बेसिकली ये ओपन बॉल है, और आगे चल के हम ये प्रूफ करेंगे कि एवरी ओपन बॉल इज़ एन ओपन सेट। तो ये भी एक ओपन सेट था। ओके, ये है जी हमारे पास थ्योरम है कि एनी ओपन बॉल इन अ मीट्रिक स्पेस इज़ एन ओपन सेट, कि हर ओपन बॉल जो है वो ओपन सेट भी होता है, कि कोई भी ओपन बॉल हो उसके हर पॉइंट के गिर्द फिर एक ओपन बॉल बनाई जा सकती है जो मुकम्मल तौर पर उसी ओपन बॉल के अंदर मौजूद होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी ओपन बॉल इज़ एन ओपन सेट। इसका प्रूफ आप बेहतर जानते हैं, जो कि अभी मेरा बेसिक एम प्रूफ करना नहीं है, इस वजह से मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा। नेक्स्ट एक थ्योरम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस। फर्स्ट कंडीशन ये है कि फाई एंड एक्स आर ओपन, कि ये जो सेट एक्स है, एक्स के फाई भी एक एक्स का सबसेट है, एक्स खुद भी एक्स का सबसेट है। तो ये दो तो ऐसे सेट हैं जो हमेशा ओपन होते ही हैं। ओके, यानी किसी भी मैट्रिक स्पेस में दो ओपन सेट तो हमें पता चल गए, एक एक्स खुद और एक एम्प्टी सेट। अगर दूसरे कंडीशन की बात करें तो उसमें यह है कि इफ़ O1 O2 अप टू सो ऑन ON आर ओपन सेट्स देन देयर इंटरसेक्शन इज ओपन, कि फाइनाइटली मैनी ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन अगेन एक ओपन सेट ही होता है। और थर्ड कंडीशन ये है कि O1 O2 O3 एंड अप टू सो ऑन जितने मर्जी ओपन सेट लिए जाएं देन देयर यूनियन इज़ आल्सो ओपन। वैसे यहाँ सिर्फ काउंटेबल तादाद है, वरना ज़रूरी नहीं होता कि काउंटेबल हों, ये अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। यानी यूँ कह लें कि जितने मर्जी ओपन सेट हों उनका यूनियन अगेन एक ओपन सेट होता है। अब वो जितने मर्जी से मुराद ये है कि चाहे उनकी तादाद गिनी जा सके चाहे ना गिनी जा सके, उनका यूनियन अगेन एक ओपन सेट होगा। लेकिन इंटरसेक्शन के लिए ज़रूरी है कि वो फाइनाइट हो, फाइनाइट उनकी तादाद फाइनाइट हो, खुद उनका फाइनाइट होना ज़रूरी नहीं है। यानी वो जितने हमने ओपन सेट ले रखे हैं उनकी तादाद फाइनाइट हो, 100 हों, 1000 हों, लाख हों, लेकिन फाइनाइट हों, तो उनका इंटरसेक्शन भी एक ओपन सेट होता है। जबकि यूनियन के लिए फाइनाइट की कंडीशन ज़रूरी नहीं है, जितने मर्जी ओपन सेट हो उनका यूनियन भी ओपन सेट होता है। अब बात करते हैं क्लोज सेट की। तो क्लोज सेट बड़ा सिंपल सा है। देखें, हम क्लोज बॉल थोड़ा सा स्किप करें, मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। क्लोज्ड बॉल जो है उसे डिनोट करते हैं इस तरह से, AR, यानी ये बार जो है ये शो करेगी कि क्लोज बॉल विद सेंटर A एंड रेडियस R। इसके अंदर ऐसे पॉइंट्स होते हैं x इन x सच दैट डिस्टेंस बिटवीन A एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू R। बस यही फ़र्क है ओपन और क्लोज में। क्लोज में यहाँ नीचे इक्वलिटी भी है, ओपन में इक्वलिटी नहीं होती। ओके, तो ये क्लोज बॉल होती है। ओके, क्लोज सेट क्या है? क्लोज सेट एक ऐसा सेट है जिसका कंप्लीमेंट ओपन होता है, क्योंकि ओपन सेट तो हम पढ़ आए हैं। एक ऐसा सेट, अ सबसेट K ऑफ अ मीट्रिक स्पेस XD इज कॉल्ड क्लोज्ड इफ K कंप्लीमेंट मीन X माइनस K इज ओपन। एक ऐसा सेट जिसका कंप्लीमेंट एक ओपन सेट होगा, वो सेट खुद एक क्लोज सेट कहलाएगा। यही उलट भी है इसका। तो ये एक थ्योरम है कि इन अ मीट्रिक स्पेस एवरी क्लोज्ड बॉल इज़ अ क्लोज्ड सेट, कि हर क्लोज बॉल जो है वो एक क्लोज सेट भी होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि एवरी ओपन बॉल इज़ एन ओपन सेट, और अभी हमने देखा कि एवरी क्लोज बॉल इज़ अ क्लोज सेट।